कैपिटल राशनिंग के पूरे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन के बाद अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कैपिटल राशनिंग डिसीजन। तो चलिए समझते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस कैपिटल राशनिंग डिसीजन। स्टार्ट करने के पहले एक बार छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। व्हाट इज़ कैपिटल राशनिंग? Capital rationing refers to the situation where a firm has limited funds available to invest in profitable projects or investments. कैपिटल राशनिंग एक ऐसी सिचुएशन है फर्म या कंपनी के साथ जब कंपनी के पास लिमिटेड फंड्स होता है इन्वेस्ट करने के लिए। उसके पास ऑप्शन तो है कि हम यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट दिख रहे हैं, लेकिन कंपनी के पास फंड नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन को हम कैपिटल राशनिंग कहते हैं। In such cases, it becomes crucial for the firm to carefully evaluate and prioritize its investment decision. जब ऐसा सिचुएशन अराइज होती है तो ये क्रूशियल पॉइंट बन जाता है फर्म या कंपनी के लिए कि वो अपने जो भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं उसको केयरफुली कॉशियसली इवैल्यूएट करें और प्रायोरिटाइज करें अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को। 3 डिसीजन होते हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड ऑपरेटिंग। तो इसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन को ज़्यादा और अच्छे से केयरफुली माइन्यूटली तरीके से इवैल्यूएट करके डिसीजन लें। Several factors can influence capital rationing decision and I will provide insights from different perspectives. ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो कुछ फैक्टर्स को हम देखते हैं जो मेरे कैपिटल राशनिंग डिसीजन को इफ़ेक्ट करेंगे। तो चलिए पहले फैक्टर को देखते हैं। फर्स्ट फैक्टर इज़ प्रॉफिटेबिलिटी। वन ऑफ द प्राइमरी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कैपिटल राशनिंग डिसीजंस इज़ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट। जब भी हम किसी प्रोजेक्ट या इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने जाएंगे तो हम उस प्रोजेक्ट में कितना प्रॉफिट हो रहा है, हो सकता है, या रेट ऑफ रिटर्न को हम कंसिडर करेंगे। फर्म्स जो है टिपिकली अगर हम देखें तो जो हायर रिटर्न ऑफ़र कर रहे होते हैं तो उन पे ही पैसा इन्वेस्ट करती है। तो यहाँ पे भी हमें कॉशियसली प्रॉफिटेबिलिटी को हमें इवैल्यूएट करना होगा कि कितना प्रॉफिट जो है प्रोजेक्ट जो है रिटर्न दे सकता है। तो इसको माइन्यूटली कंपनी जो है इवैल्यूएट करेगी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के। हायर रिटर्न एंड कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो कंपनी कौन से प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेगी जिसमें हायर रिटर्न मिलने के चांसेस हैं और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन के बढ़ने के चांसेस हैं। बाय एलोकेटिंग फंड्स टू मोस्ट प्रॉफिटेबल वेंचर्स, फर्म्स एम टू मैक्सिमाइज देयर फाइनेंशियल गेंस। जहाँ भी एलोकेट करेगी अपने फंड को, जहाँ मोस्ट प्रॉफिटेबल दिखेगा वहाँ पे इन्वेस्ट करने के बाद फर्म अपने फाइनेंशियल गोल्स एंड फाइनेंशियल गेंस को अचीव कर पाएगी। तो ये तो हुआ हमारा पहला फैक्टर, दैट इज़ प्रॉफिटेबिलिटी। और द सेकेंड फैक्टर इज़ रिस्क असेसमेंट। अनदर क्रूशियल फैक्टर इज़ द असेसमेंट ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद ईच प्रोजेक्ट। जितने भी प्रोजेक्ट ऑप्शन होंगे कंपनी के सामने, उसमें से सारे प्रोजेक्ट को रिस्क के फैक्टर पे रख कर मेजर करेगी। जिसमें लेस रिस्क होगा, अनसर्टेनिटी कम होगी जिस प्रोजेक्ट में, उस पर कंपनी इन्वेस्ट करेगी। तो वही यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। फर्म्स नीड टू कंसीडर द पोटेंशियल रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व इन डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। प्रोजेक्ट विद हायर रिस्क लेवल्स में रिक्वायर अ मोर कॉशियस अप्रोच। जैसे यहाँ पे बोला है जिस प्रोजेक्ट में ज़्यादा रिस्क है तो वहाँ पे हमें और कॉशियसली चलना होगा, ध्यान से डिसीजन लेना होगा। अब फर्म्स में एलोकेट फंड्स अकॉर्डिंगली टू मिटिगेट पोटेंशियल लॉसेस। तो हमको इस तरह अपने फंड को एलोकेट करना होगा जहाँ पे लॉसेस होने के चांसेस कम हो। तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर को भी कंसिडर करना होगा कैपिटल राशनिंग के सिचुएशन में। थर्ड फैक्टर इज स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट। कंपनी के कुछ मिशन, विजन और गोल्स होते हैं जिसको वो स्ट्रैटेजिकली लेकर चलती है अपने ओवरऑल गोल्स के साथ। तो यहाँ पे कैपिटल राशनिंग के समय हम अपने कंपनी के विजन और मिशन को भी ध्यान में रख के प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। तो यही है स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट कि हम स्ट्रैटेजिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के ऐसे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें, इन्वेस्ट करें ऐसे प्रोजेक्ट में जहां से कंपनी के गोल्स और विजन मिशन का भी कंप्लीशन साथ में होता रहे। कैपिटल राशनिंग अलाइनमेंट का मतलब है अपने कंपनी के विजन और मिशन के साथ चलना। अपने प्रोजेक्ट हमने ऐसे सिलेक्ट किए जो मेरे कंपनी के गोल्स और विजन और मिशन को भी साथ में लेके चल रहे हैं। ऐसे प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। कैपिटल राशनिंग डिसीजन आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्ट्रैटेजिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म।
इन्वेस्टमेंट दैट अलाइन विद लॉन्ग टर्म विजन एंड मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर गिवन हायर प्रायोरिटी। देखिए यहाँ पे लिख दिया, जो लॉन्ग टर्म विजन और मिशन ऑर्गेनाइजेशन के पूरा कर रहे हैं, अलाइन है इन्वेस्टमेंट डिसीजन के साथ, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती। फर्म्स कंसिडर हाउ ईच प्रोजेक्ट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू देयर ओवरऑल स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन एंड एलोकेट फंड्स अकॉर्डिंगली। फर्म जो है उन प्रोजेक्ट को ज़्यादा कंसिडर करती है जहाँ पे ओवरऑल स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन जो है कंपनी के गोल्स और मिशन के साथ मीट कर रहा हो, तो उसी के अकॉर्डिंगली वो फंड को एलोकेट करती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ टाइम होराइजन। द टाइम होराइजन ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज़ अनदर फैक्टर टू कंसिडर। देखिए प्रोजेक्ट में जब हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे, फंड को इन्वेस्ट करेंगे, तो एक टाइम पीरियड होगा ना कि इस टाइम पीरियड के बाद आपको रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो उस टाइम होराइजन को भी यहाँ पे कंसिडर करना होगा जब हम कैपिटल राशनिंग के सिचुएशन में होंगे। सम प्रोजेक्ट्स में ऑफर शॉर्ट टर्म रिटर्न वाइल अदर्स में हैव अ लॉन्गर जेस्टेशन पीरियड। तो देखिए कुछ प्रोजेक्ट के शॉर्ट टर्म में ही रिटर्न आना शुरू हो जाता है, किसमें लॉन्ग टर्म या लंबे समय के बाद जो है रिटर्न आता है। फर्म्स को इवैल्यूएट करना होगा, ट्रेड ऑफ देखना होगा लॉन्ग टर्म गेंस के और शॉर्ट टर्म बेनिफिट के बीच में। जहां कंपनी के लिए बेस्ट ऑप्शन आ रहा है टाइम होराइजन का, कंपनी अपने अकॉर्डिंग उस टाइम होराइजन के प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर सकती है। Firms need to evaluate the trade-off between immediate gains and long-term benefits when making capital rationing decision। तो यही चीज़ यहाँ पे बोली कि अपने शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए मन में ऐसे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेगी कंपनी जहाँ कंपनी को रिटर्न जो है टाइम होराइजन के अकॉर्डिंग मिल जाए। सो दिस इज योर फोर्थ पॉइंट, टाइम होराइजन। नाउ फिफ्थ वन इज़ मार्केट कंडीशंस। देखिए मार्केट में फ्लक्चुएशंस चलते रहते हैं, डिमांड और सप्लाई जो डायनामिक्स है, जो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, ये सारे फैक्टर्स को भी ध्यान में रख के प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना होता है। तो मार्केट कंडीशन भी एक फैक्टर बनता है जो मेरे कैपिटल राशनिंग डिसीजन को अफेक्ट करेगा। द प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशंस एंड इंडस्ट्री ट्रेंड्स कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कैपिटल राशनिंग डिसीजन। तो बोला गया है जो करेंटली सिचुएशन चल रही है इंडस्ट्री की, वो सिग्निफिकेंटली ये मेरे कैपिटल राशनिंग डिसीजन को इफेक्ट करेगी। फर्म्स नीड टू assess the demand supply dynamics, competitive landscape and market potential of each investment opportunity। फर्म्स को ऐसे प्रोजेक्ट लेने होंगे जहां डिमांड और सप्लाई डायनेमिक्स फेवरेबल कंडीशन में हो प्रोजेक्ट के साथ। फर्म ऐसे प्रोजेक्ट ना एक्सेप्ट करे जो मार्केट के अगेंस्ट जा रहे हो। जो अगेंस्ट जा रहे होंगे तो प्रोजेक्ट जो है ओवरलैप कर जाएगा और हमारे जो रिटर्न के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। आगे दिया हुआ है प्रोजेक्ट दैट अलाइन विद फेवरेबल मार्केट कंडीशन में रिसीव हायर फंडिंग प्रायोरिटीज़। जो प्रोजेक्ट जो है फेवरेबल मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं वहाँ पे रिटर्न आने के चांसेस ज़्यादा हैं और वहीं पे हायर फंडिंग प्रायोरिटीज़ दी जाती हैं फर्म और कंपनी के थ्रू। तो ये तो हो गया मार्केट कंडीशन वाला पॉइंट हमारा कंप्लीट। अब आते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज़ इंटरनल रिसोर्सेज। देखिए जब भी कोई प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होगा तो वहाँ पर कंपनी के पास इंटरनल रिसोर्सेज क्या हैं उसको भी कंसिडर करना ज़रूरी है। कंपनी के पास रिसोर्सेज हो सकता है प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ना हो, लेकिन प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल दिख रहा है तो उस केस में कंपनी प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। अगर कर भी लेती है तो लॉस हो जाएगा या प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाएगा। द अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनल रिसोर्सेज सच एज स्किल्ड वर्कफोर्स, टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रा कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस कैपिटल राशनिंग डिसीजन। तो यहाँ पे बोला गया जो कंपनी के रिसोर्सेज होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये सारे रिसोर्सेज को कंसिडर करके अपने प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना होगा। फर्म नीड्स टू इवैल्यूएट देयर एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज़ एंड डिटरमाइन इफ दे हैव द नेसेसरी रिसोर्सेज टू एग्जीक्यूट एंड मैनेज ईच प्रोजेक्ट इफेक्टिवली। तो फर्म को क्या करना होगा, अपने एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को और कैपेबिलिटीज़ को ध्यान में रख के प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना होगा। अगर हम आउट ऑफ द बॉक्स जाके अपने रिसोर्सेज नहीं है, उसके अलावा इतने रिसोर्सेज नहीं है प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, तब भी हम कोई प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उस केस में प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा, कैपिटल का लॉस होगा, तो कंपनी के रिटर्न पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये भी एक हमारा फैक्टर बनता है इंटरनल रिसोर्सेज, जिसकी हेल्प से या एक रिसोर्सेज इंटरनल रिसोर्सेज के फैक्टर की हेल्प से हम अपने कैपिटल राशनिंग डिसीजन को ले सकते हैं। सो दीज आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस कैपिटल राशनिंग डिसीजन।